की बढ़ती हुई वारदातों में खवातीन, बच्चों और बूढ़ों का कत्ल इस बात का सबूत है कि इखलाकी इक़दार की तरवीज का काम करने वाले स्कूल और कॉलेज अब तालिब इल्मों की इखलाकी तालीम पर उस तरह तवज्जो नहीं दे रहे जिसे आज से कुछ अरसे कबल इंतहाई ज़रूरी समझा जाता था। बच्चे और नौजवान जो हमारा मुस्तकबिल हैं, अगर किसी इखलाकी सांचे में ना ढल सके तो मुस्तकबिल में हमारा मुआशरा मज़ीद तबाही की तरफ जा सकता है। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि रावलपिंडी में एक तालिब इल्म ने इम्तिहान में मुसलसल नाकाम होने पर अपने उस्ताद को कत्ल कर दिया। कराची में घर खाली करवाने वाले मालिक मकान और उसके बच्चों पर किरायादार खातून ने मुकदमा कर दिया। गुजरावाला में बदकारी से इनकार करने पर शौहर ने बीवी पर तशद्दुद के बाद तेजाब फेंक दिया और कसूर में मामूली रंजिश पर 5 अफराद ने साबिक काउंसलर को कत्ल कर दिया। रावलपिंडी में नालायक तालिब इल्म ने इम्तिहानात में मुसलसल फेल होने पर अपने ही उस्ताद को कत्ल कर दिया। फायरिंग के बाद मुलजिम ने फरार होने की कोशिश की मगर उस पर काबू पाने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। निजी यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में 2002 से ज़ेर तालीम तालिब इल्म अपने ही उस्ताद की ज़िंदगी का खात्मा कर देगा, कोई नहीं जानता था। शहर के हसास इलाके पेशावर रोड पर वाक़ मेडिकल कॉलेज में अलसुब फाइनल ईयर के तालिब इल्म खुर्रम शहजाद ने दाखिल होते ही फायरिंग शुरू कर दी। 2 प्रोफेसर मौजूदाना तौर पर महफूज रहे, लेकिन अपने दफ्तर में मौजूद कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल ब्रिगेडियर रिटायर्ड सनाउल्लाह खान सर पर गोली लगने से मौके पर ही दम तोड़ गए। मुलजिम ने फायरिंग के बाद दीवार फलांग कर फरार होने की कोशिश की, लेकिन कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इसे काबू कर लिया और बाद अज़ां पुलिस के हवाले कर दिया। सर रियाज भट्टी हमारे HOD हैं कम्युनिटी मेडिसिन के, उनके ऊपर फर्स्ट उसने फायर किया है और फिर वो भाग के वाइस प्रिंसिपल ऑफिस गया, वहाँ उनके ऊपर उसने डेथ फायर किया और उनको मौके से मार दिया। अच्छा, उसके बाद भागने की कोशिश की, हमारे सिक्योरिटी वालों ने पकड़ लिया। कैसे भागने की कोशिश की? यार भागा है, यहाँ से गाड़ी उसकी बाहर खड़ी थी, इस गेट की तरफ भागा है, सेंट्रल गेट जो है, तो उस गेट के ऊपर जो है ना उनको पकड़ लिया उन्होंने, जो है ना सिक्योरिटी वालों ने पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया उसको। ब्रिगेडियर रिटायर्ड सनाउल्लाह खान इदारे के बानी असातिज़ा में से एक थे और 1995 से मेडिकल की तालीम दे रहे थे। सैकड़ों बच्चों की तरबियत करने वाले सनाउल्लाह खान इस बात से बेखबर थे कि उनका शागिर्द ही उनकी ज़िंदगी का खात्मा करेगा। फाइनल ईयर का स्टूडेंट था, 2002 में इसका एडमिशन हुआ था इस्लामिक मेडिकल कॉलेज में और 4th ईयर इसने क्लियर किया अप्रैल 2011 में। अपेरेंटली कोई रीज़न नहीं है क्यों इसने ये सब कुछ किया। ब्रिगेडियर सना वाइस प्रिंसिपल थे मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को जब ये स्टार्ट हो रही थी तब से ज्वाइन किया था। हमारे बहुत फादर फिगर, बड़ी शफकत वाले, बड़े शफीक इंसान थे। 1995 में उन्होंने हमें ज्वाइन किया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फायरिंग करने वाले खुर्रम शहजाद को हिरासत में ले लिया। मुलजिम ने पुलिस को बताया कि उसको 4 मरतबा फेल करने के जिम्मेदार मकतूल प्रोफेसर थे, लिहाजा इसने इंतहाई कदम उठाया। 2006 से ऑनवर्ड जो है वो अपना 3rd प्रोफेशन 4th प्रोफेशन वो पास नहीं कर सक रहे थे और अभी तक जो है इम्तिहान दे भी रहे थे और फेल भी रहे थे बार बार। वो ही वेंट ऑन द रैम्पेज और पहले उन्होंने आके अपने एक जो टीचर हैं उन पे फायर किया कमरे में, वो मिस हुए, फिर वहाँ से निकले, एक दूसरे कमरे में फायर किया, तीसरे कमरे में गए, वहाँ पे इनके वाइस प्रिंसिपल साहब थे ब्रिगेडियर सनाउल्लाह साहब, अनफॉर्चुनेटली उनको उसने हिट किया फायर से। उसके बाद वो भागे हैं और अपने एक और टीचर पे फायर किया, वो भी सेफ रहे उसके फायर से। और उसके बाद फिर उसने जब भागने की कोशिश की तो बाकी स्टूडेंट्स और अमला ने उसको काबू कर लिया। कत्ल की वजह कुछ भी हो, रूहानी बाप को इस बेदर्दी से कत्ल करने का वाक़या मुल्क की तारीख में होने वाले जराइम में नहीं मिलता। माहिरीन तालीम का कहना है कि असातिज़ा को तालीमी इदारों में निसाब के साथ साथ तलबा की इखलाकी तरबियत पर भी तवज्जो देनी होगी। हमें इतने बड़े मतलब हायर स्टडीज़ की तरफ जाते हुए स्टूडेंट्स के एप्टीट्यूड को बहुत जहन में रखना चाहिए और उनका एप्टीट्यूड टेस्ट भी होना चाहिए ताकि उनकी जहनी सतह को एक रिक्वायर्ड जो मायार है उस तक रखा जा सके। वो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में चला गया कि जहां उसको इसके अलावा कोई रास्ता नहीं नज़र आया। समाजी माहिरीन का कहना है
तुलबा में असलहे तक आसान रसाई का बढ़ता हुआ रुझान माशरों की तबाही का सबब बनता है। कौम के मेहमानों और वालिदैन को इस खतरनाक रुझान के सदेबाब के लिए इकदाम करना होंगे। कैमरा टीम के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। किराए पर घर देने के बाद कुछ किराएदार गले भी पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ कराची में हुआ जब घर खाली कराने वाले मालिक मकान मोहल्ले के बच्चों और मोहल्लेदारों पर एक खातून ने झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया। बच्चों में गिरी ये बुजुर्ग खातून मलिर सी एरिया शीशा गली की बुआ अम्मा है। ये बच्चे ना तो इनसे कहानी सुन रहे हैं और ना ही इनकी जिंदगी की दास्तान, बल्कि 80 साल की इस बूढ़ी खातून और छोटे छोटे बच्चों के खिलाफ उनके मोहल्ले की खातून ने डकैती, मारपीट और नाजायज असलाहा रखने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। सऊदाबाद पुलिस ने गुज़िश्ता माह की 12 तारीख को इनके खिलाफ शगुफ्ता नामी खातून की मुद्दईयत ने मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में नामजद मुख्तार अली के मुताबिक इसने 8 माह कबल अपने घर का बालाई हिस्सा शगुफ्ता नामी खातून को किराए पर दिया था और कुछ अरसे बाद शगुफ्ता के घर में अनजान लोगों का आना जाना शुरू हो गया, जिस पर मोहल्ले के लोगों ने इन पर एतराज़ शुरू कर दिया। अहले मोहल्ला के एतराज़ के बाद इसने शगुफ्ता को मकान खाली करने का कहा तो मकान खाली करने के बजाय शगुफ्ता ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी और मकान खाली करने के एवज इनसे 1 लाख रुपए की डिमांड भी की। इससे मालिक मकान ने घर खाली करवाने को बोला तो इसने उसके संग मारपीट करी और उससे डिमांड करी कि मुझे पैसे दो, पैसे देगी तो मैं निकलूंगी। जब भी सोचूंगी कि मैंने निकलना है या नहीं निकलना। फिर छोटे छोटे बच्चे, कोई 4 साल का है, कोई 6 साल का है, कोई 8 साल का है, कोई 9 साल का है, उनके सबके नाम लिखा दिया एफआईआर में। मेरा भी नाम लिखा दिया एफआईआर में कि चरपाई पे बैठी रहती है बुढ़िया। खुदा का वास्ता, रसूल का वास्ता, हमारी जान बचाई जाए बेटा, जिसका किरदार बिल्कुल सही नहीं है। मोहल्लेदारों का एतराज़ बढ़ने पर जब एक बार फिर मुख्तार अली ने शगुफ्ता को मकान खाली करने का कहा तो इसने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, जो तसस्सुल इख्तियार कर गया और इसी दौरान उन्हें पता चला कि शगुफ्ता ने इनके खिलाफ सऊदाबाद थाने में डकैती, मारपीट, धमकियां देने और नाजायज़ असलहा रखने का मुकदमा दर्ज करा दिया है। मैंने इसको कहा जी आप मकान खाली करें। इसने क्या, मैं नहीं करती मकान खाली, आपसे जो किया जाए कर ले। फिर इसने हमको धमकी दी। इसके बाद जो बंदे आए थे उन्होंने भी हमें डराया, धमकाया, हमको भी डराया। फिर इसके बाद इसने कहा जी आप 1 लाख रुपया दोगे तो मैं मकान खाली करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। फिर थोड़ी सी इस बात में हमारी इसकी तलक कलामी हुई। इसने हमारी एफआईआर कटवा दी, जिसमें 4 साल का मेरा बेटा छोटा जो मासूम है बिल्कुल, उसके खिलाफ इसने एफआईआर करी थी कि ये मेरे डकैती मारी है और इसने ये करा, मेरे कपड़े फाड़ दिए, मेरी इज्जत पे हमला करा। इस एफआईआर में शगुफ्ता ने मुख्तार अली और इसकी अहलिया, 4 साल बच्चे हसनैन उर्फ मुन्ना और हसीब को तो नामजद किया ही था, साथ साथ इसने मोहल्ले के 11 बच्चों जिनकी उम्रें 10 साल से भी कम थी और मोहल्ले की दीगर खवातीन को भी नामजद करा दिया। मुकदमे में नामजद बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि थाना क्या होता है। अपने हाल में मस्त इन बच्चों का कहना था कि उन्हें तो पता भी नहीं था कि इनके खिलाफ किसी ने मुकदमा दर्ज करा रखा है। हमें इसने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है। मेरा भाई है 4 साल का, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा है। मेरे दोस्त हैं 5 साल के, 10 साल के, इनके खिलाफ भी करा है। हम लोग गली में खेले थे, हमें तो पता ही नहीं था और ना पुलिस आई और उन्होंने बोला हम दोनों के नाम पे मुकदमा दर्ज हुआ। उन्होंने एक बच्चे को ना उनका बेटा मारा था और उन्होंने पुलिस बुला ली। इसी मुकदमे में नामजद मुख्तार अली के बड़े बेटे हसीब का कहना है कि इनके खिलाफ मुकदमा ख़त्म करके इनका मकान खाली कराया जाए। इसने कहा मैंने एफआईआर कटवा दी है तुम्हारी, अब तुम जाओ थाने में सड़ते रहो और जेलों में फंस करो, कुछ भी कोर्ट कचहरी करो, अब किसी का बाप भी नहीं खाली करा सकता। अब मैं यहीं रहूँगी, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। तो मुझे ये चाहिए कि मुझे इंसाफ चाहिए, इससे मेरे को अदालत इंसाफ दे। ये एफआईआर है मेरे नाम की, मेरे छोटे बच्चों के नाम की, जो हमारी औरतों ने आज तक कोर्ट कचहरी नहीं देखी, पुलिस के नाम से भी डरती हैं। वो बेचारी थानों में, कोर्ट कचहरियों में गई हैं, जो घरेलू औरतें हैं। चाहते यही कि इंसाफ मिले, मगर ये कि थाने वालों ने भी इतना वो नहीं किया, सबने एफआईआर वगैरह काट दी, देखा भी नहीं, न मालूमात की। इलाका मकीनों का कहना है कि शगुफ्ता ने अपने ताल्लुकात की बिना पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस ने भी बगैर किसी तफ्तीश के ये मुकदमा दर्ज कर लिया, जिसके बाद उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में अपील भी की है। उन्होंने आला हुक्काम से अपने तहफ़्फ़ुज़ और दर्ज कराए गए झूठे मुकदमे को ख़त्म करने का मुतालबा भी किया। शहर में दर्ज होने वाले सैकड़ों मुकदमात की तरह इस मुकदमे में भी पुलिस की जानिबदारी अया है, जो कानूनी मसाइल की बुनियादी वजह है।
कैमरामैन एरिक परेरा के साथ सालिक शाह, समा, कराची। किराएदार और मालिक मकान का रिश्ता एक ही खानदान जैसा होता है, इसलिए कि ज्यादातर मालिक मकान और किराएदार साथ साथ ही रहते हैं, मगर जब उनमें इख्तलाफात हो जाएं तो ये रिश्ता दुश्मनी में तब्दील हो जाता है। इसी के साथ ही चलते हैं थोड़ी देर के लिए जराइम की दुनिया से दूर और लेते हैं एक वक्फा। आप समा के साथ रहिए।